स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा छठी दीपकम से तीसरा अध्याय समझने वाले हैं, जिसका नाम है अहम च त्वम च। इसका हिंदी अर्थ है मैं और तुम। इस पाठ के माध्यम से हम लोग मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग भी जानेंगे। साथ ही साथ हम एक सरल तालिका से इस पूरे पाठ और उसके प्रश्नोत्तर को हल करने की प्रक्रिया को भी समझेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। जिस पाठ को आज हम समझने वाले हैं उसका नाम है अहम च त्वम च, मैं और तुम। आइए शुरू करते हैं। मम नाम भरतः अहम छात्रः। मेरा नाम भरत है, मैं एक छात्र हूँ। मम नाम गणेशः अहम शिक्षकः। मेरा नाम गणेश है, मैं शिक्षक हूँ। यहाँ मैं आप लोग को थोड़ा सा ज्ञात करवा दूं कि संस्कृत में हलंत, विसर्ग और बिंदियों का विशेष महत्व बताया गया है। इनका सही उच्चारण करना हमें ज़रूरी होता है। जैसा कि यहाँ भरत में आप लोग देख रहे हैं कि दो बिंदियां जो नज़र आ रही है, इसे विसर्ग कहा जाता है, जिसका उच्चारण ह के लिए किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ह के ऊपर जो बिंदी लगी है, इसे अनुस्वार कहा जाता है और इस अनुस्वार को म के रूप में पढ़ा जाता है। इस प्रकार यहाँ भरत में लगे हुए विसर्ग को भरतः उच्चारित किया जाएगा। वहीं ह के ऊपर जो बिंदी है, उसे अहम के रूप में, म के रूप में अनुस्वारित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मम नाम गौतमः अहम चिकित्सकः। मेरा नाम गौतम है, मैं डॉक्टर हूँ। हिंदी और संस्कृत में चिकित्सक डॉक्टर के लिए कहा जाता है। जैसा कि आप लोग इस चित्र में दिखाई दे रहे होंगे आपको कि अलग अलग रूपों में यहाँ छात्र अपने बारे में बताते हुए वर्णन कर रहा है। यहाँ शिक्षक अपना परिचय देते हुए बता रहे हैं। वहीं यहाँ डॉक्टर अपना परिचय दे रहे हैं। मम नाम राघवः अहम कृषकः। मेरा नाम राघव है, मैं किसान हूँ। यहाँ किसान भी अपना परिचय दे रहे हैं। उसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं स्त्रीलिंग की ओर। इससे पहले जो हमने देखा वो पुल्लिंग शब्द थे। अब हम स्त्रीलिंग शब्दों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक बात दोनों के लिए कॉमन या सामान्य सी है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों ही एक समान चलता है। दोनों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। मेरा नाम, यहाँ देखिएगा, हम लोग यहाँ अब आगे बढ़ते हैं। मम नाम मेनकाः अहम छात्रा। मेरा नाम मेनका है, मैं छात्रा हूँ। यहाँ स्त्रीलिंग में किसी के भी नाम में कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ स्त्रीलिंग के एक वचन में किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं नजर आएगा। वहीं द्विवचन के लिए एक ही मात्रा और बहुवचन के लिए आ की मात्रा और विसर्ग का प्रयोग होगा। मम नाम प्रियंवदा अहम शिक्षिका। मेरा नाम प्रियंवदा है, मैं एक शिक्षिका हूँ। शिक्षिका मतलब टीचर। मम नाम सुमित्रा अहम चिकित्सिका। मेरा नाम सुमित्रा है, मैं एक लेडी डॉक्टर हूँ। यहाँ चिकित्सक जो हमने पिछली बार पढ़ा था वो जेंट्स डॉक्टर के लिए पुल्लिंग शब्द, और चिकित्सिका लेडी डॉक्टर यानी कि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है। मम नाम राधिका अहम सैनिकी। मेरा नाम राधिका है, मैं
एक सैनिक हूं। अब यहाँ पुल्लिंग शब्दों का प्रश्नवाचक रूप दिया गया है। प्रश्नवाचक रूप अर्थात सामने वाले से प्रश्न किया जा रहा है। यहाँ आपको एक महिला दिखाई दे रही है जो इन सब से बारी बारी प्रश्न पूछ रही है। जैसे त्वम कः, तुम कौन हो? युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो? यूयम के, तुम सब कौन हो? अब यहाँ हम लोग जानेंगे कि एक वचन के लिए प्रश्नवाचक कह का प्रयोग होगा, द्विवचन में प्रश्नवाचक कौ का प्रयोग होगा और वहीं बहुवचन में प्रश्नवाचक के का प्रयोग किया जाता है। यहीं ये तीनों अपना उत्तर भी दे रहे हैं। त्वम कः, अहम सैनिकः, तुम कौन हो? मैं सैनिक हूँ। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो? आवाम सैनिकौ, हम दोनों सैनिक हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो? वयम सैनिकाः, हम सब सैनिक हैं। यहाँ मैं आप लोगों को एक तालिका बताना चाहूँगा जिसे समझकर आप इन सबको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। त्वम और अहम का प्रयोग, साथ ही साथ उस तालिका के द्वारा एक वचन से बहुवचन बनाना, संस्कृत से हिंदी करना, ये भी आप बहुत ही सरलतम रूप से जान पाएंगे। देखिए, यह वो तालिका है। जब कोई क्रिया ना हो तब इस प्रकार की तालिका का प्रयोग किया जाता है। पुरुष यहाँ कैटेगरी को कहा जाएगा, विभाग को कहा जाएगा या खंड को कहा जाता है। एक वचन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जहाँ कहीं किसी एक व्यक्ति की बातचीत होती है वहाँ एक वचन का प्रयोग होता है। दो लोगों की बातचीत के लिए या दो लोगों के लिए संख्या बताने के लिए द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। वहीं दो से ज्यादा, चाहे वो कितने भी क्यों ना हो, उन सब की संख्या बताने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ मध्यम पुरुष, जो कि अपने से सामने वाले व्यक्ति के लिए चलाया जाता है। इस तालिका को बहुत ही सरलतम रूप से प्रस्तुत किया गया है। आप एक बार समझेंगे और आपको बहुत आसानी से इसको समझ आ जाएगा। जैसे संस्कृत का शब्द है यहाँ त्वम, जिसका हिंदी अर्थ होता है तुम। अब जहाँ कहीं त्वम का प्रयोग होगा वहाँ आखिर में या अंत में असि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, असि का मतलब होता है तुम हो। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है, तुम बालक हो। बालक क्योंकि यहाँ पर एक है तो किसी एक संख्या को बताने के लिए उसमें विसर्ग लगाया जाता है। इस प्रकार तुम के लिए त्वम का प्रयोग होगा, वहीं एक बालक है इसलिए बालकः, और हो के लिए असि का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार ये वाक्य बनेगा, तुम बालक हो, त्वम बालकः असि। जहां कहीं भी त्वम शब्द का प्रयोग होगा जब कोई क्रिया ना हो, केवल किसी की संख्या बताई गई हो या बताई जा रही हो, तुम शिक्षक हो, तुम बालक हो, तुम छात्र हो इत्यादि, उसके लिए अंत में असि जुड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग द्विवचन के लिए। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। अब जहां कहीं भी तुम दोनों का प्रयोग या युवाम का प्रयोग होगा वहां पर अंत में स्थ लग जाएगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल आप लोग देखिए, उदाहरण में दिया गया है, तुम दोनों बालक हो, युवाम तुम दोनों। दो बालक के लिए औ की मात्रा लग जाती है, चाहे बालक हो, छात्र हो, पुरुष हो या अन्य कोई। तो पुल्लिंग में एक वचन के लिए विसर्ग, द्विवचन के लिए औ की मात्रा और बहुवचन के लिए आ की मात्रा और विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ये वाक्य होगा, युवाम बालकौ स्थः, तुम दोनों बालक हो। उसी प्रकार बहुवचन के रूप में यूयम का अर्थ होगा तुम सब। जहां कहीं भी यूयम या तुम सब का प्रयोग होगा वहां पर
अंत में स्था लग जाएगा। स्था का मतलब होगा तुम सब हो। जैसे तुम सब बालक हो, यूयम बालकाः स्तः। अब इसी चार्ट को देखते हुए हम आगे की बाकी प्रक्रियाएं भी समझेंगे, क्योंकि आपको पहले उत्तम पुरुष के बारे में दर्शाया गया है, लेकिन क्योंकि उत्तम पुरुष बाद में आता है इसलिए मध्यम पुरुष को आपको पहले बताया गया। अब हम बढ़ते हैं उत्तम पुरुष की ओर। यहाँ जिस प्रकार से हमने मध्यम पुरुष को समझा उसी प्रकार से उत्तम पुरुष भी बिल्कुल सेम होगा। इसमें उत्तम पुरुष स्वयं के लिए चलाया जाता है, जिसमें अहम का मतलब होगा मैं, और जहां कहीं अहम आएगा वहां पर लास्ट में अस्मि का प्रयोग किया जाएगा, मतलब मैं हूं। जैसे मैं बालक हूं, अहम बालकः अस्मि। वहीं द्विवचन के लिए आवाम शब्द का प्रयोग होगा, जिसका अर्थ है हम दोनों, और जहां कहीं आवाम शब्द आएगा वहां अंत में स्वह लग जाएगा, जिसका अर्थ है हम दोनों। उदाहरण, हम दोनों बालक हैं, आवाम बालको स्वः। वहीं बहुवचन में वयम का अर्थ होता है हम सब, जिसके साथ अंत में स्मः जुड़ जाता है। जैसे हम सब बालक है, वयम बालकाः स्मः। इस दोनों तालिकाओं को आप बहुत सरलतम रूप से अगर एक बार जान गए, आपने इसका प्रयास कर लिया, खुद से उदाहरण समझकर अगर आपने लिख लिए, तो आप इस पाठ को और इसके आने वाले अगले पाठों में प्रयोग होने वाले जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो एक वचन से बहुवचन में बदलना हो या हिंदी से संस्कृत में बदलना हो, इस तालिका की मदद से आप वो आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। तो इसी प्रकार उस तालिका के द्वारा आप इसे जान पाएंगे। जैसे यहाँ त्वम चित्रकारः असि। अब जैसे हमने मध्यम पुरुष की तालिका में त्वम के बारे में जाना था, त्वम यानी कि सामने वाले को कहा जाता है तुम। जहां कहीं भी त्वम का प्रयोग होगा वहां अंत में असि जुड़ जाएगा। त्वम चित्रकारः असि, तुम चित्रकार हो। एक वचन के लिए उसके नाम में विसर्ग लग जाएगा। इस प्रकार ये वाक्य बना, तुम चित्रकार हो, त्वम चित्रकारः असि। वहीं द्विवचन के लिए युवाम चित्रकारौ स्तः। मैंने आपको बताया था तालिका में जहां युवाम शब्द होगा वहां अंत में स्तः लग जाएगा। तुम दोनों चित्रकार हो। वहीं बहुवचन के लिए यूयम चित्रकाराः स्तः, जिसका अर्थ होगा तुम सब चित्रकार हो। यहाँ एक बार आपको विश्लेषण करना पड़ेगा कि जहां कहीं त्वम शब्द आता है वहां असि अंत में आएगा, जहां युवाम आता है वहां स्थ जुड़ेगा, और जहां पर यूयम शब्द होगा वहां पर बिना विसर्ग वाला स्थ जुड़ेगा। वहीं एक वचन के लिए विसर्ग लगता है, द्विवचन के लिए अ की मात्रा और बहुवचन के लिए आ की मात्रा विसर्ग पुल्लिंग शब्द में जोड़ी जाएगी। वहीं दूसरी ओर इसी प्रकार के अन्य उदाहरण आप देखें जो उत्तम पुरुष के दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है अहम आरक्षकः अस्मि। अहम यानी मैं, आरक्षक मतलब रक्षक या सैनिक, और अस्मि का अर्थ होता है हूं। मैंने आपको तालिका में जस्ट अभी बताया, जहां कहीं अहम प्रयोग होगा वहां अंत में संख्या बताने के लिए अस्मि का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार इसका हिंदी अर्थ हुआ मैं रक्षक हूं। वहीं द्विवचन के रूप में आवाम रक्षकौ स्वः, हम दोनों रक्षक हैं। बहुवचन के रूप में
वयम आरक्षकाः स्म, हम सब रक्षक हैं। इसी आधार पर बाकी के अन्य उदाहरण भी आप लोग को दिखाए गए हैं। आप छात्र स्वयं इसको हल करने का प्रयोग करें, प्रयास करें। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। यहाँ आप लोगों को बताया गया है, हाँ, यहाँ एक तालिका दी गई है। उस तालिका के पहले एक श्लोक है। त्वं माता त्वं पिता त्वं बंधु त्वं सखा त्वं विद्या त्वं द्रविणम देव देव त्वं एव मम सर्वम। अर्थात तुम माता, तुम पिता, तुम बंधु, तुम सखा, तुम विद्या, तुम ही द्रविणम, तुम देव, तुम ही सब कुछ हो। इस आधार पर यह श्लोक ऐसे होगा या ऐसे उच्चारित किया जाएगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही मेरे बंधु, तुम ही मेरे सखा या मित्र हो, तुम ही विद्या और तुम ही द्रविणम हो, और तुम ही मेरे सभी रूप में इष्ट देव हो। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर की ओर। अब यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं कि उसके पहले आपको प्रश्न को समझना भी आना चाहिए। उदाहरणानुगम अधोलिखितेषु वाक्येषु पट्टिकातः उचिते पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अर्थात दी गई जो पट्टी या तालिका है उसमें जो विकल्प है, सही विकल्प के आधार पर आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसा कि आपको मैंने तालिका में बताया था कि जहां कहीं भी स्वह होगा, यहाँ देखिएगा आवाम के साथ ही अंत में स्वह लगता है। ठीक है, शिक्षको स्वह, तो जहां कहीं स्वह होगा वहां आवाम जरूर होगा। इस प्रकार पहले ऑप्शन में, पहले विकल्प में आवाम होगा। मंचे यूयम नर्तक्यः स्थ, मंच पे तुम सब नाचते हो। अब यहाँ जहां कहीं भी यूयम होगा वहां अंत में स्थ लगेगा। ठीक, उसी प्रकार अत्र अहम अस्मि, जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तम पुरुष में जहां कहीं अहम आता है वहीं अंत में अस्मि का प्रयोग होगा। अत्र अहम अस्मि, यानी यहां मैं हूं। सभायाम युवाम गायिके स्थः, जहां कहीं भी युवाम का प्रयोग होगा वहां अंत में स्थः दिखाई देगा। इस प्रकार सभा में तुम दोनों गा रहे हो। विद्यालये वयम स्मः, वयम के साथ हमेशा स्म का प्रयोग होगा। विद्यालय में हम सब हैं। वैद्यालये त्वं चिकित्सिका अस्सि, त्वं के साथ हमेशा अंत में असि का प्रयोग होगा। वैद्यालय मतलब हुआ चिकित्सालय अथवा अस्पताल। अस्पताल में तुम महिला डॉक्टर हो। चिकित्सक पुल्लिंग डॉक्टर के लिए और चिकित्सिका महिला डॉक्टर के लिए प्रयोग होता है। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और यहाँ कुछ ब्लैंक या रिक्त स्थान दिए गए थे, तो छात्र अपने स्वयं की इच्छा और स्वयं के विवेक से इसको हल करने का प्रयास करें। यहाँ तो आप लोगों को मैंने आंसर लिखकर दे दिए हैं, लेकिन आप अपनी पुस्तक में या अपनी किताब में इसको तालिका के आधार पर स्वयं हल करने का प्रयास करें। आइए करते हैं हम लोग अगले। अहम आरक्षिका अस्मि, यहाँ जस्ट मैंने आपको बताया हम के साथ अस्मि लगेगा। अब यहाँ स्त्रीलिंग में भी आपको मैंने कहा कि
मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों ही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान चलते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ अहम शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक समान होगा और उसी के साथ अस्मि का प्रयोग होगा। अहम आरक्षिका अस्मि अर्थात मैं महिला रक्षक हूँ। आवाम आरक्षिके स्वः अर्थात हम दोनों रक्षक हैं। और वयम आरक्षिकाः स्म अर्थात हम सब रक्षक हैं। इसी आधार पर यहाँ अन्य उदाहरण भी हल किए गए हैं। छात्र अपने स्वयं के प्रयास से अपने पुस्तक में चार्ट को ध्यान में रखते हुए, चार्ट को देखते हुए इसको हल करें और सीखें। चार्ट बहुत ही सरल है। यदि आप चार्ट को एक बार समझ गए तो इस प्रकार के जितने प्रश्न हैं या इस प्रकार की जितने एक वचन से बहुवचन करना है, ठीक है, संस्कृत से हिंदी बनाना है, वो बहुत ही आप लोग को सरल हो जाएगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ आप लोगों को वाक्य दिए गए हैं जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। इन सभी वाक्यों को आप लोग सही सहायक क्रिया के प्रयोग से तालिका को देखते हुए आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, त्वम बालिका असि। त्वम के साथ हमेशा असि आता है। त्वम के बाद में द्विवचन रूप होगा युवाम और युवाम के साथ स्थ का प्रयोग होता है। युवाम क्योंकि द्विवचन रूप है, इसका बहुवचन यूयम होगा, इसलिए यहाँ पर यूयम बालिकाः स्थ। आप सभी छात्र इस तालिका को देखते हुए बाकी के अन्य प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें। यहाँ मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की दोनों तालिकाएं दी गई हैं। आप चाहें तो इसको देखते हुए या इसको किसी पेज पर लिखकर खुद से समझकर बाद में आप इस पाठ को भी हल करने का प्रयास कर सकते हैं। अगला प्रश्न, उदाहरणानुगुणम उत्तराणाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। अब यहाँ जो छठी के छात्रों के लिए एक नया प्रश्न है, प्रश्न निर्माण करना। प्रश्न निर्माण करने का अर्थ होता है कि दिए गए वाक्य को आपको प्रश्न के रूप में बनाना होता है, अर्थात क्वेश्चन के रूप में बनाना होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी एक के लिए कह का प्रयोग होगा कौन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, त्वम तंत्रज्ञः, यहाँ इसका प्रश्न रूप बनेगा कह तंत्रज्ञ। कह का मतलब होगा कौन, कौन तंत्रज्ञ। और यहाँ पर दिया गया है जैसा कि उदाहरण में त्वम कह, तुम कौन हो, तो यहाँ पर भी हम लोग उसी रूप में एक वचन के साथ साथ इसका एक वचन रूप बनाएंगे। त्वम कह, तुम कौन। युवाम बालकौ, तुम दोनों बालक हो, इसका प्रश्नवाचक बनेगा जिसमें औ की मात्रा लगती है। कौ बालकौ, कौन दो बालक हो या कौन दो बालक। युवाम कौ, तुम दोनों कौन। देखिए, यहाँ पर आपको इस वाक्य का प्रश्न रूप बनाना है। फिर इस स्थान पर आपको पहले शब्द को लेकर और उसके बाद प्रश्न सूचक लगा देना है। ठीक है, ये बहुत ही सरल है, इसे छात्र बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। यहाँ एक वचन के लिए कह का प्रयोग हुआ, द्विवचन के लिए औ का प्रयोग हुआ। अब बहुवचन के लिए के का प्रयोग होगा, जैसे यूयम छात्राः, तुम सब छात्रा हो। यहाँ पूछा जा रहा है के छात्राः, कौन छात्राएं। यूयम के, तुम सब कौन। अहम न्यायाधीशः, मैं न्यायाधीश हूँ। न्यायाधीश अर्थात जज को कहा जाता है। कः न्यायाधीशः, कौन न्यायाधीश। अहम कः, मैं कौन हूँ। आवाम गायिके, हम दोनों गायिकाएं हैं, गायक हैं। वहीं यहाँ स्त्रीलिंग के रूप में बताया गया है
तो स्त्रीलिंग में, सॉरी स्त्रीलिंग नहीं बता रहा, यहाँ गाय के शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का रूप है और स्त्रीलिंग के द्विवचन में एक ही मात्रा लगती है, जो कि मैं पहले ही पूर्व में बता चुका हूँ। इसलिए यहाँ पे प्रश्न बनेगा, के गाय के, कौन दोनों गाय का, आवाम के, हम दोनों कौन हैं, वयम शिक्षिकाः, हम सब शिक्षिकाएं हैं, लेडी टीचर हैं। तो यहाँ बहुवचन का रूप बनेगा, आ की मात्रा विसर्ग, काः शिक्षिकाः, कौन शिक्षिकाएं, वयम का, वयम काः, यहाँ पर विसर्ग नहीं लगा है, तो क में आ की मात्रा और यहाँ विसर्ग जरूर होगा। तो इस प्रकार ये बनेगा वयम काः, हम सब कौन हैं। तो इस पाठ में हमने इन दोनों तालिकाओं की मदद से इस पाठ को हल करने का तरीका, साथ ही साथ प्रश्न निर्माण करने की विधि को भी जाना और ये भी समझा कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के जिसमें क्रिया ना हो तो उसके लिए कौन सी सहायक क्रियाएं साथ में लगती है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही सरलता और सुगमता से यह प्राप्त हुआ होगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।